छात्रों, इस पाठ में एक बहुत पुरानी बात कहानी के रूप में बताई गई है। कहानी की शुरुआत में फुलेरा नामक एक आदर्श गांव है, उसका वर्णन किया गया है कि गांव में हर तरफ स्वच्छता थी, नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, नालियाँ साफ की जाती थी, लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर स्त्रियां पानी भर रही थी। अब औरतों में सब लोग बोलते हैं कि एक आदत होती है कि वह कभी भी चुपचाप काम नहीं करती, ज़्यादा बातें करती है। इसी तरह जब ये 3 स्त्रियां आपस में मिलने पर अपने अपने लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी, मतलब उनके जो गुण हैं उनको चढ़ा बढ़ा कर बता रही थी। उसमें से एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। पहली स्त्री ने अपने विद्वान बेटे की बड़ाई में बहुत सी बातें बोल दी। अब ये सुनकर दूसरी स्त्री भी चुप नहीं रहने वाली, वो भी जोश में आ गई और वह भी अपने सपूत का गुणगान करने लगी। तो क्या बोलती है वह? अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब इन दोनों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री भी अपनी सपूत के बारे में कुछ कहेगी, यह हमें लगता है, लेकिन तीसरी स्त्री अपने सपूत के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। इस पर वह दोनों स्त्रियां उसको पूछती है, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। इस तरह तीनों स्त्रियों ने अपने अपने सपूत के बारे में कहा। तो पहली स्त्री का बेटा था वो विद्वान था, दूसरी स्त्री का बेटा जो था वह पहलवान था, और तीसरी स्त्री का बेटा जो था वह किसान था। यहाँ पर कपूत यह शब्द आया है। सपूत मतलब अच्छा पुत्र और कपूत मतलब जिसके गुण अच्छे नहीं है उसको कपूत बोलते हैं। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा, मतलब उसकी बुरी तरह हार की, उसको बुरी तरह मारा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब छात्रों, इन तीनों प्रसंगों में जो हमने देखा कि पहला पुत्र भी आया, लेकिन पहले पुत्र ने भी अपनी माँ की मदद नहीं की, वह माँ को बताकर चला गया। दूसरे स्त्री का पुत्र भी आया,
लेकिन उसको भी माँ के सिर पर घड़ा दिखा, लेकिन उसने भी माँ की मदद करने की नहीं सोची। वह भी अपने ही काम से चला गया और घर पर आने के लिए माँ को कहा। वह भी खाली हाथ गया, उसने माँ की मदद नहीं की। तीसरा पुत्र है, वह भी आया, लेकिन उसने अपने माँ के सिर से झट से घड़ा उतार लिया और अपने हाथ में ले लिया और माँ को डांटा भी कि तुम क्यों पानी भरने चली है, मैं तो आ ही रहा था। इसका मतलब तीसरी स्त्री का जो पुत्र है वह सच में सपूत था। ये दोनों स्त्रियां अपने अपने पुत्रों की बहुत बड़ाई कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की मदद करने की नहीं सोची। उनमें ऐसे संस्कार ही नहीं थे। अब यह तीसरी स्त्री का पुत्र घड़ा लेकर उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। देखकर उस तीसरी स्त्री के साथ में जो और दो स्त्रियां थी, वह उन्हें बहुत संकोच हो गया और संकोच से उनका सिर झुक गया। उन्हें अब बोध हो गया था कि हमारे पुत्र भले ही विद्वान हो, लेकिन एक का पुत्र विद्वान था और दूसरे मतलब उसको बहुत ही ज्ञान था, और दूसरी स्त्री का पुत्र पहलवान था, तो उसमें बहुत बल था। लेकिन इस तीसरे लड़के की बर्ताव से उन्हें यह बोध हो गया कि बिना कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। क्योंकि बल और ज्ञान तो है, लेकिन इसके साथ में आदमी में कर्तव्य और सेवा दोनों ही होने चाहिए, अन्यथा उस ज्ञान और बल को कोई कीमत नहीं। अब वे स्त्रियां अच्छी तरह समझ गई थी कि सपूत तो सच में तीसरी स्त्री का ही बेटा था। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल अधूरे हैं। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। छात्रों, कहानी तो अच्छी थी और उनसे हमें सीख भी लेनी है, ताकि हमें भी इस कहानी के पुत्र की तरह सपूत ही बनना है। हमें कोई कपूत ना कहे, इसके लिए हमें खबरदारी लेनी है। हमें भी सपूत ही बनना है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मेरे अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।